हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे हमारे मैथ्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज वाला उसको। इससे पहले हमने इसकी एक फर्स्ट वीडियो बना ली है। वो पहला पार्ट था परसेंटेज का, जिसमें हमने बेसिक बेसिक सारी बातें करी थी। साथ ही साथ में इसके जो तीनों टाइप्स थे उनको समझा था। इसके अलावा आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो उन्हीं टाइप्स पर बेस्ड है, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसके अलग अलग टाइप भी मिल जाएंगे। तो ये वाली जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है पिछले वाली जो परसेंटेज वाली वीडियो उसका। और इसके जो नेक्स्ट वाले पार्ट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे अक्षवाट के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये वाली वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो सीयूईटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिन्होंने भरा हुआ है एंट्रेंस एग्जाम का, या फिर जिन्होंने सीएमसी का जो स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होता है वो भरा हुआ है, या फिर कोई सा भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें परसेंटेज से जो क्वेश्चन है वो जरूर देखने को मिलेगा। तो ये वाली वीडियो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे सामने वो मोर देन और लेस देन वाला जो टाइप था इसका टाइप नंबर 3 उससे ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। पहले हम क्वेश्चन इंग्लिश में लिखेंगे, उसके बाद में हिंदी में भी लिखेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए इज 5/8 of b, then find b is what percent more than a। यानी कि यदि a b का 5/8 है तब b a से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जो a है वो b का 5/8 है। हमने पिछली वीडियो में ये बात समझी थी कि जिसके साथ में का लिखा रहता है उसकी वैल्यू नीचे होती है, यानी कि जिसके साथ में ऑफ लिखा रहता है या देन लिखा रहता है उसकी वैल्यू नीचे होती है। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात अपने ध्यान के अंदर रखनी है। जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको इनके वैल्यू जो है वो अलग अलग लिख लेनी है। एक तरफ लिखना है ए, एक तरफ लिखना है बी। अब मुझे ये बताओ कि ऑफ किसके साथ है। ऑफ हमें नजर आ रहा है बी के साथ में, यानी कि का लिखा आ रहा है बी के साथ में। तो हम बी की वैल्यू लिख लेंगे 8 और ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। अब उसके बाद में आप क्वेश्चन को रीड करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि जो बी है वो ए से कितना ज्यादा है। अब पहले आप ये निकालो कि जो बी है वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ये आपको बताना है। क्या आपको क्वेश्चन इंग्लिश में बोल रहा है बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, यानी कि ए से कितना परसेंट ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैंने बताया था कि जिसके साथ में से या फ्रॉम लगा रहता है या देन लगा रहता है इंग्लिश में, या ऑफ लगा रहता है, उसकी वैल्यू नीचे लिखी जाती है, यानी कि उससे कंपैरिजन करी जाती है। तो हमें इसमें ए के साथ में लग रहा है से, यानी कि देन लग रहा है ए के साथ में। तो ए की जो वैल्यू है वो नीचे लिखी जाएगी और बी की वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो बी है वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है। अब आप पहले पॉइंट्स में बताओ कि पॉइंट्स में जो बी है वो ए से कितना ज्यादा है। तो बी ए से 3 पॉइंट्स ज्यादा है। तो ये तो थी पॉइंट्स की बात। अब इसको परसेंट में करने के लिए बी की वैल्यू को लिखेंगे ऊपर, ए की वैल्यू को लिखेंगे नीचे। बी की जो वैल्यू आई है यानी कि बी 3 ज्यादा है ए से, और परसेंट निकालने के लिए कंपैरिजन करने के लिए ए की वैल्यू को नीचे लिखेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है कि ये ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले नंबर आपस में डिवाइड होते हैं। इसको काटेंगे 5 1 से 5, 5 2 से 10, 0 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 60%। यानी कि जो बी है वो ए से 60% ज्यादा है। इस वाले क्वेश्चन में हमें ये बात पूछी गई थी कि बी ए से कितना ज्यादा है। तो ये हमने निकाल लिया कि जो बी है वो ए से 3 ज्यादा है। परसेंट में पूछा गया था तो मल्टीप्लाई 100 से करके हमने निकाल दिया है। सिर्फ ये चीज इसमें ध्यान रखनी है, जिसके साथ में फ्रॉम या देन लगा रहता है, जिसके साथ में हिंदी में अगर हम बोले से लगा रहे या का लगा रहे, उसकी वैल्यू नीचे लिखी जाती है। बस इतना सा पॉइंट अगर आप समझ जाओगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे।
जिससे कंपैरिजन करते हैं उसकी वैल्यू नीचे लिखी जाती है। बस इतना सा पॉइंट है इसका। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। A is 5/7 of B. Then find B is what percent more than A. B is what percent more than A. हिंदी में अगर हम इसको बोलेंगे तो बोला गया है कि A B का 5/7 है और आपको निकालना है, तब ज्ञात करें कि जो B होगा वो A से कितना प्रतिशत ज्यादा है, A से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस हमने जो वैल्यू है वो बदल दी है। अब इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताओ। जब तक आप सॉल्व करोगे मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो देखो, पहले आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहली स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की रहती है उसमें आपको बता रखा होगा ए और बी की वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन इसका यानी जो पार्ट रहता है वो उसमें आपको बताया जाता है कि किससे कंपैरिजन करना है, यानी किसकी वैल्यू नीचे लिखनी है, किसकी ऊपर लिखनी है। अब पहले ये समझो ए और बी को सेपरेट कर लो, यानी इसके पॉइंट और इसके पॉइंट अलग अलग लिख लो, तभी समझ में आएगी। अब हमने यहाँ लिख लिया ए, यहाँ पर लिख लिया हमने बी। अब क्वेश्चन बोल रहा है जो ए है वो बी का 5/7 है। मैंने आपको बताया जिसके साथ में का लिखा रहता है, इंग्लिश में जिसके साथ में ऑफ लिखा रहता है तो उसकी वैल्यू नीचे होती है। तो ऑफ लिखा है बी के साथ में, तो बी के पॉइंट मिल गए 7, ए के पॉइंट मिल गए 5, ये वाली बात। अब क्वेश्चन का जो बचा हुआ पार्ट है उसको पढ़ो, क्योंकि वो अलग रहता है हमेशा। क्वेश्चन का बचा हुआ पार्ट ये कह रहा है फाइंड करो जो बी है वो व्हाट परसेंट मोर देन ए, यानी कि जो बी है वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है। कंपैरिजन हमें ए से करनी है, हमें ये बताना है कि ए के कंपैरिजन में बी कितना ज्यादा है। तो मैंने आपको अभी बताया जिसके साथ में से लगा रहता है, इंग्लिश में जिसके साथ में देन लगा रहता है, ऑफ लगा रहता है, फ्रॉम लगा रहता है, उसकी वैल्यू नीचे लिखनी है, यानी उससे कंपैरिजन करनी है। यहाँ बी की कंपैरिजन ए से करनी है। पहले आप पॉइंट्स में बताओ कि पॉइंट्स में बी कितना ज्यादा है। तो अगर हम देखें बी है 5, ए है बी है 7 और ए है 5, तो टोटल 2 ज्यादा है पॉइंट में। अब परसेंट में निकालने के लिए 2 ज्यादा है किससे, ए से। ए की वैल्यू आएगी नीचे, क्योंकि ए के साथ से लगा है, इंग्लिश में देन लगा है। तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से इसको काटेंगे, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 0। अब नीचे तो एक बच गया, इसको छोड़ दो। अब ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 2 2 ज़र 4 और फिर पीछे एक 0 लग जाएगी, यानी कि आंसर आएगा 40%। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ए से कितना ज्यादा है, 40% ज्यादा है। जो बी है वो ए से 40% ज्यादा है। ये 2 क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इन क्वेश्चन का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो और अपने पास में रख सकते हो। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो बोल रहा है b इज 5/8 ऑफ a। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम उसको कैसे सॉल्व करना है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है b इज 5/8 of a, then find a is what percent more than b। अब ये तो इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी में इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है b a का 5/8 है, तब a b से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी से कितना ज्यादा है और परसेंट में आपको वैल्यू बतानी है। पहले आपको इसको बिल्कुल सिंपल लिखना पड़ेगा, ए की वैल्यू अलग, बी की वैल्यू अलग। इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमने अभी देखा है, सॉल्यूशन है इसका। यहाँ से हमने देखा है कि ए को लिख लो यहाँ पर, बी को लिख लो यहाँ पर। जिसके साथ में का लगा रहता है उसकी वैल्यू नीचे रहती है।
तो का लिखा गया ए के साथ में, तो ए की वैल्यू नीचे होगी। इंग्लिश में बोले तो जिसके साथ में ऑफ लगा रहता है, देन लगा रहता है, उसकी वैल्यू नीचे आती है। तो यहाँ पर ऑफ लगा है ए के साथ में, तो ए की वैल्यू आ गई 8, यहाँ पर भी ए की वैल्यू आ गई 8। अब बचा क्या है 5, 5 की वैल्यू 5 है बी की वैल्यू। अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जो, उसको समझो आप। वो कह रहा है ए जो है वो बी से कितना परसेंट ज्यादा है, ये बताना है आपको कि जो ए है वो बी से कितना परसेंट ज्यादा है। पहले आप इसको पॉइंट में वैल्यू बताओ कि ए बी से कितना ज्यादा है। तो ए जो है वो बी से 3 पॉइंट ज्यादा है। अब इसको परसेंट में निकालना है। परसेंट में निकालने के लिए मैंने आपको बताया जिसके साथ में से लगा रहता है, ये जिसके साथ में इंग्लिश में देन लगा रहता है, ऑफ लगा रहता है, फ्रॉम लगा रहता है, उसकी वैल्यू नीचे लिखी जाती है हमेशा। यानी जिससे कंपैरिजन करना है ना आपको, उसकी वैल्यू नीचे लिखनी है। यहाँ बी से कंपैरिजन करना है तो बी की वैल्यू नीचे लिखनी है। तो ज्यादा कितना है 3 ज्यादा है, बी की वैल्यू आएगी 5, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें ये जो फ्रैक्शन है ये परसेंट में बदलना है। ये क्वेश्चन परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 0 20 की अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60। नीचे 1 बचा था तो 1 की कोई वैल्यू नहीं रहती, आंसर आएगा 60%। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे मोर देन या लेस देन नहीं पूछता, कभी कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि जो ए है वो बी का कितना परसेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि ए बी से कितना ज्यादा है या कितना कम है, क्वेश्चन ये बोल रहा है जो ए है वो बी का कितना परसेंट है। उन वाले क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, ये देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कुछ बच्चे क्या है डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं एक ही तरीके से, आपको ये देखना है क्वेश्चन बोल क्या बात रहा है, फिर उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना है। जैसे ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, पहले आप इसको देखो। क्वेश्चन है x इज 23/25, x इज 23/25 ऑफ y, देन फाइंड x is what परसेंट ऑफ y। क्वेश्चन हिंदी में बोल रहा है x y का 23/25 है, 23/25 है, तब जो x है x y का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, y का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि जो x है वो y का कितना परसेंट है। वो ये नहीं बोल रहा है कि x y से कितना ज्यादा है या x y से कितना कम है, वो ये बोल रहा है कि कितना परसेंट है। जो इंट्रोडक्शन हमारी वीडियो होती है उसमें तो हमने देखे थे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस स्टूडेंट ने वो नहीं देखी हो वीडियो, वो देख लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें समझ लो आप कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी, जिसके साथ का लगा रहता है इंग्लिश में, जिसके साथ ऑफ लगा रहता है उसकी वैल्यू नीचे दे रखी होगी। तो एक तरफ लिख लो x, एक तरफ लिख लो y। अब यहाँ पर का लग रहा है y के साथ में, तो y की वैल्यू आ जाएगी नीचे, यहाँ लिख लिया हमने 25। इसके अलावा जो बची वैल्यू x की वो आ गई इधर 23। अब क्वेश्चन आगे का पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि x y का कितना परसेंट है, यानी कि कंपैरिजन y से करनी है। अब की बार में आपको क्वेश्चन इंग्लिश में दे रखा है कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, कि y का कितना परसेंट है, यानी कंपैरिजन y से करनी है। नहीं आ रहा समझ में कि क्या किससे कंपैरिजन करनी है, सिर्फ एक वर्ड याद रखो, ऑफ, फ्रॉम या देन। हिंदी में इसका मतलब है का लगा हो जिसके साथ या से लगा हो। तो का लगा है y के साथ में, यानी कि y की वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। इसमें x की वैल्यू है 23, तो हम 23 को लिख लेंगे ऊपर, y की वैल्यू है 25, 25 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंट में बदलने के लिए। 25 1 ज़ा 25 होता है, और 25 को 4 टाइम करोगे तो 100 आ जाएगा। तो नीचे तो 1 हो गया खत्म, इसका कोई काम नहीं है। अब 23 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 9, यानी 92% है x y का। तो लिख भी लेना, अतः जो x है x y का 92% है। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपसे ज्यादा या कम नहीं पूछा था, डायरेक्ट पूछ लिया था कि x y का कितना परसेंट है।
तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू लिख लेनी है। कंपैरिजन किससे करी जा रही है, y से, तो y की नीचे लिखी जाएगी। या फिर आप सिंपल ये बात याद रखो, जिन वर्ड्स का मैंने आपको बताया कि अगर का जिसके साथ में लग रहा है उसकी वैल्यू नीचे लिखी जाएगी, तो y के साथ में का लिखा हुआ है, यहाँ पर भी y के साथ में ऑफ लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू नीचे लिख देंगे, फिर डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन। तो आप चाहो तो इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख भी सकते हो फर्दर रिवीजन के लिए। तो इस वाली वीडियो में हमने चारों क्वेश्चंस देख लिए थे इन टाइप्स के परसेंटेज के। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें इसके नेक्स्ट पार्ट्स को कवर करेंगे। वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एक्सपर्ट के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।